के जा रहा हूं, वो क्या बोल के जा रहा हूं जरा ध्यान से सुनना। आईआईटी एडवांस का पेपर इस वीक में संडे को है। आईआईटी एडवांस के पेपर के बारे में सोचो, उस दिन के बारे में सोचो जब तुम आईआईटी एडवांस का पेपर दो। तब पहले मेंस तो कर लें बेटा, पहले अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम दोनों कर सकते हो, तुम दोनों क्वालिफाई करोगे, मेंस भी और एडवांस भी। एडवांस भी पढ़ोगे और मेंस भी पढ़ोगे, वो भी बहुत अच्छी परसेंटाइल और रैंक के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो सोच के देखो वो दिन जब तुम आईआईटी एडवांस का पेपर दे दोगे, इमेजिन करो वो दिन एग्जामिनेशन सेंटर है, तुम्हें सुबह 9 बजे से तुम्हारा पेपर स्टार्ट होगा, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा, 9 या 9:30 बजे से 12:30 तक पहला पेपर होगा। 3 घंटे लगातार बैठकर तुम पेपर करोगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 18 या 19 सवाल हर सब्जेक्ट में, यानी 18 3 54 या फिर 19 3 57 इतने क्वेश्चन आप करोगे हर पेपर में, पहले पेपर में जो 9:30 से 12:30 तक होगा। फिर 12:30 के बाद तुम बाहर आओगे, जब तुम बाहर आओगे तब तक घड़ी देखोगे तो टाइम बच चुका होगा 1 या 1:15। फिर तुम खाना वाना खाओगे, खाना वाना खाने के बाद जब तुम घड़ी देखोगे तो टाइम बच चुका होगा 2 और 2:30 बजे वापस से एडवांस का पेपर देने जाना पड़ेगा, पेपर नंबर 2। और फिर तुम्हें 3 घंटे फिर परफॉर्म करना है, 18 × 3 54 सवाल फिर करने हैं। तो 3 घंटा तुमने सुबह परफॉर्म किया, 3 घंटा तुमने शाम को परफॉर्म किया। अच्छी रैंक अगर तुम चाहते हो, सिलेक्शन अगर तुम चाहते हो तो क्या चाहोगे जरा बताओ मुझे सोचकर। तुम चाहोगे 3 घंटा दिमाग वहां भी परफॉर्म करे और 3 घंटा दिमाग यहां भी परफॉर्म करे। आपको आज मैं एक चीज पहले से लिख कर देता हूं, मैक्सिमम बच्चे जो भी एडवांस देकर आएंगे उनसे पूछना, वो क्या कहेंगे, पेपर 1 में तो हमारा दिमाग सही चल रहा था, पेपर 2 में हमारा दिमाग चला ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया, गर्मी भी बहुत थी, है ना, खाना भी खाए थे, नींद आ रही थी, सेकंड पेपर हमारा अच्छा नहीं हुआ। मैक्सिमम बच्चों के साथ यही होता है। तो अगर आपको अपना दिमाग फुल एफिशिएंसी के साथ काम करना है तो बेटा 4 से लेकर अभी मान लो 9 हुए, है ना, 9:30 हुए, बेटा 5 साढ़े 5 घंटे हुए ना। 5.5 घंटे में अगर तेरे दिमाग के अंडे उबल गए, 5.5 घंटे में तेरे दिमाग से धुएं निकल गए, 5.5 घंटे में तेरा दिमाग थकने को हो गया, तो बेटा तू एडवांस फिर कैसे करेगा? सोच के देख, लॉजिकल है, लॉजिकल। उस दिन तो तुझे 6 घंटे तक दिमाग को एट द पीक परफॉर्मेंस लेवल रखना है ताकि हम जे एडवांस पढ़ सकें। सोच के देखो, सोच के देखो बेटा, आप सोच के देखो, नहीं जो मैं कह रहा हूं। तो वही बात मैं आपको यहां बार-बार बोल रहा हूं कि आपको अपने दिमाग को उस लेवल तक लेकर जाना है जहां आप 6 घंटे तक कंसंट्रेटेड होकर, फोकस होकर काम कर सकें। अभी आपको लोग कहेंगे कि नहीं हो नहीं सकता, हो सकता है। हैबिट बनाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। लोग रस्सी पर चलते हैं हवा में, तुम सोचो नहीं हो सकता, है ना, तुम चलोगे पहली बार में गिर जाओगे, लेकिन लोग चलते हैं। फोन लेकर भी तुम्हें देते तो भी तुम गिर जाओगे, लेकिन लोग चलते हैं। धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस होती है, तो आप धीरे-धीरे करके प्रैक्टिस बढ़ाइए, सिटिंग बढ़ाइए अपनी, क्योंकि वहां पर आप सिर्फ बेस का छोटा मत सोचिए। अगर तुम छोटा सोचोगे तो छोटे से भी छोटा ही तुम्हें मिलेगा, अगर बड़ा सोचोगे तभी तुम बड़ा कुछ पाओगे जिंदगी में। इसलिए अपनी सोच के आंचल को छोटा मत करो, सोच के आंचल को फैलाओ और सोचो कि हमें एडवांस फोड़ना है, और सिर्फ एडवांस फोड़ना नहीं है, अच्छी रैंक के साथ फोड़ना है। हमें ब्रांच हमारी पसंद की चाहिए। हम उन लोगों में से नहीं होना चाहते जब सारी की सारी काउंसलिंग हो जाए फिर हम जाएं लास्ट में और फिर पूछे कि कौन सी ब्रांच बची है, यहाँ पर कौन सी ब्रांच बची है, यहाँ पर कौन सी ब्रांच बची है। हम वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं ऐसी रैंक लाना जहां हम खुद बता सके हम ये आईआईटी में ये ब्रांच चाहते हैं, ठीक है ना। तो बस वही कहना चाहिए, ये कहना है और कुछ नहीं। डाउट बॉक्स भी देख लें भाई। सर आपके मोटिवेशन वाले वर्ड्स आग लगा देते हैं, चलो थैंक यू सर। मैं तो बोलता हूँ एक्सटेंड करो 10 बजे तक, क्या डॉक्टर के पढ़ाते रहो। नहीं यार, हमें सबका सोचना है। हम प्रूफ नहीं किए तो दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो यार, मैं एक चीज और बताता हूँ, पर समझना, आईआईटी एडवांस ने डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी का प्रूफ है, उस प्रूफ का यूज उसने क्वेश्चन में कर दिया, एक मस्त क्वेश्चन बनाया। अब उस क्वेश्चन में जिसने प्रूफ पढ़ रखा था, क्योंकि प्रूफ हर बार कुछ नया सिखाता है, जिसने वो प्रूफ किया था उसने वो एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, और जिसने प्रूफ नहीं किया था वो थोड़ा सा उसको करने में समय लगा या फिर हुआ ही नहीं। तो प्रूफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि प्रूफ आपको कहीं ना कुछ नई सोच देते हैं और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं आपकी, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। इसीलिए कोटा में आज तक जब भी हमने पढ़ाया तो मैक्सिमम चीजों के प्रूफ देते थे, मैक्सिमम चीजों के प्रूफ देते थे। अब यहाँ भी हम प्रूफ दे रहे हैं, यहाँ भी हम प्रूफ देंगे आपको, छोड़ेंगे नहीं, प्रूफ तो देंगे, ठीक है, लेकिन समय लगेगा। प्रूफ थोड़े अटपटे भी होते हैं, कई बार समझने में इरिटेशन होता है, ताकत लगती है, दिमागी ताकत लगती है, लेकिन आपको कभी भी प्रूफ देखा समझ में नहीं आया पहली बार, हमें समझ में नहीं आया, एक एटीट्यूड होता है, दूसरा एटीट्यूड होता है अच्छा ये 3 लाइन समझ में आ गई, चौथी लाइन कैसे करी सर, थोड़ा समझा, कोशिश किया, दिमाग लगाकर समझ में आ गया, 5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, समझ में आ गया, खुद कॉपी पेन चला के देखा, समझ में आ गया, फिर अगला, ऐसे करके अगर हम पूरा प्रूफ समझते हैं तो इसका मतलब अगर आपको प्रूफ को समझने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब क्या, प्रूफ आपको कुछ नया सिखा रहा है, अभी तो दिक्कत आ रही है। अगर कुछ नया ना सिखा रहा होता तो समझ में आ जाता ऑटोमेटिकली। यानी प्रूफ क्या करता है, हर बार कुछ नया चीज सिखाता है आपको, और वही नई आइडियाज, वही नई चीजें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कई बार हमारी मदद